हाल के विधानसभा चुनावों के बाद विभिन्न एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो आगामी नतीजों को लेकर दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र और झारखंड का नाम लिया जा रहा है, जहां सत्ता की दिशा तय करने वाले आंकड़े अब सामने आ गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कई एग्जिट पोल्स के अनुमानों के अनुसार सत्तारूढ़ महायुति बीजेपी शिवसेना एनसीपी को बढ़त मिलने की संभावना है। खासकर फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 90-95 सीटों के बीच जीत मिल सकती है, जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। इसके बाद शिवसेना को 36 से 40 सीटें जबकि एनसीपी को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों के अनुसार बीजेपी और उसके गठबंधन को कुल मिलाकर 142 से 151 सीटें मिल सकती हैं, जिससे गठबंधन सरकार बनाने के लिए सबसे मजबूत स्थिति में दिख रहा है। हालांकि महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के लिए यह कांटे की टक्कर हो सकती है। कुछ सर्वेक्षणों में एमवीए को 125 और 140 सीटों के बीच मिल सकती है, जिससे यह गठबंधन भी अपने ही तरीके से मुकाबला करता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न एग्जिट पोल्स में भी महायुति को ही बढ़त मिलने की संकेत मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए मैट्रिक्स के सर्वेक्षण में महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने की अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। लोकशाही मराठी रुद्र के सर्वेक्षण में महायुति को 128 से 142 सीटों का अनुमान है और महाविकास अघाड़ी को 125 से 140 सीटों का। वहीं पी मार्क के सर्वेक्षण में महायुति को 137 से 157 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 सीटें मिल सकती हैं। इस बीच पीपुल्स पल्स के सर्वेक्षण ने महायुति को 175 से 195 सीटों के साथ भारी बहुमत मिलने का अनुमान जताया है, जबकि एमवीए को 85 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करें झारखंड की, तो यहाँ भी एग्जिट पोल्स और सट्टा बाजार के आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को बढ़त मिलने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के अनुसार राजग को 42 से 47 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन को 25 से 30 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। पीपुल्स पल्स के सर्वेक्षण में झारखंड में राजग को 44 से 53 सीटों की जीत का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटों की संभावना जताई गई है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के सर्वेक्षण में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा नीत राजग को सिर्फ 25 सीटें मिल सकती हैं। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में कोई गठबंधन स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में सफल न हो पाया, तो निर्दलीयों और छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सट्टा बाजार और एग्जिट पोल्स दोनों ही यह संकेत दे रहे हैं कि दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर हो सकती है, जिससे गठबंधन सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन को एक मजबूत बढ़त मिल सकती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और विपक्षी दल भी पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे हैं। यह पूरी स्थिति चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगी, क्योंकि किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। आप सभी की निगाहें चुनाव परिणामों पर है, क्योंकि परिणाम न केवल सत्ता की दिशा तय करेंगे, बल्कि भारतीय राजनीति के आगामी अध्यक्ष को भी प्रभावित करेंगे।